नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और यूनिट 3 यूजीसी योगा नेट की जो तैयारी चल रही है उसी का भाग हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 3, और उसका विषय है योग तत्वोपनिषद। यूनिट 3 के अंदर नए उपनिषद जो लगे हैं पाठ्यक्रम में उन्हीं का विवरण है इसमें, और उसका आज हम 5वां उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, योग तत्वोपनिषद को। योग तत्वोपनिषद से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वह इस तरह से है। इसमें पूछा गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग और इनकी रचनाएं और इनकी क्या है अवस्थाएं हैं, इसके बारे में। आहार एवं दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां, ये इतना इसका पाठ्यक्रम है और एक एक करके हम इन विषयों को समझने वाले हैं। और इनमें से एक प्रश्न आया हुआ भी है। ये 4 प्रकार के जो योग हैं, मंत्र, लय, हठ एवं राजयोग, ये योग तत्वोपनिषद से संबंधित है। एक प्रश्न पिछली बार आया हुआ है, तो अभी एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले योग तत्व उपनिषद का सामान्य परिचय। योग तत्वोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद से ये संबंधित है। एक बार पितामह यानी ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से 8 अंगों वाले योग तत्व के बारे में पूछा था, और उसके उत्तर में विष्णु ने ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? उसका ये दिया, इसमें यानी उपदेश जो आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा, यानी यही मंत्र, लय, हठ, योग, ये सब उनका उपदेश दिया। इसमें कुल 142 मंत्र हैं। यहाँ याद आपको वेद से संबंधित रखना है। ये योग तत्वोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 142 मंत्र हैं। और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के परस्पर का जो संवाद। योग मार्ग एवं उनकी अवस्थाएं, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। योग के इसमें 4 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तो सबसे पहले 19 और 20 नंबर जो श्लोक हैं, उन श्लोकों के अनुसार योग के मार्ग 4 बताए गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। और इनकी जो अवस्थाएं हैं, इनकी 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें हम पहले देखते हैं आरंभावस्था। आरंभावस्था मंत्र योग कहेंगे। घटावस्था लय योग, परिचय अवस्था आपकी हठ योग है, और राजयोग निष्पत्ति अवस्था। ये 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें अब हम एक एक करके मंत्र योग यानी चारों को पहले स्पष्ट करेंगे, समझेंगे, और इनकी अवस्थाओं के साथ साथ इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं कभी आपको डाउट लगे, इसमें न समझ में आए, तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। 21 और 22 श्लोकों के अनुसार जो साधक मात्रिका आदि यानी मंत्र को मात्रिका जो मात्राएं हैं उनके आदि से युक्त मंत्र आदि को 12 वर्षों तक, ये एक संख्या नोट करिए, 12 वर्षों तक जप करता है, वह क्रमशः अणिमा आदि जो 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, लघिमा जो हैं, उनकी प्राप्ति कर लेता है। किनके माध्यम से? मंत्र योग के माध्यम से। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं किस योग के माध्यम से होती है? तो मंत्र योग। और मंत्र योग का जप कितने वर्षों तक करना है? 12 वर्षों तक कहा गया। तो ये सब वर्ष ने आपने को याद रखने। इस प्रकार का जो योग है ये अधम कोटि के साधकों के लिए कहा, और अल्प बुद्धि वाले लोग किया करते हैं। यहाँ ये भी जान लेना है कि अधम कोटि यानी अधम कोटि के लिए योग कौन सा बताया गया है योग तत्वोपनिषद के अंदर? वह है मंत्र योग के लिए कहा और अल्प बुद्धि के लिए कहा। अब बात करते हैं दूसरा, लय योग। लय योग क्या है? ये 23वें श्लोक में आप देखेंगे, उन्हीं का ही अर्थ यहाँ पर दिया गया है। फिर भी आप इन श्लोकों को स्वयं एक बार जा कर के उपनिषदों में देख लीजिए। ये तो करोड़ों प्रकार का कहा गया है। लय योग जो है ये करोड़ों प्रकार का कहा है, संख्या इसकी अनंत है।
चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते निरंतर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। लय हो जाना, उसमें तारतम्यता, उसमें एक रूपता आ जाना, बीच में कोई विघ्न न बनना, ये लय होना होता है। ये सुबह से लेके पूर्णतया दिनचर्या में ओतप्रोत होता है ये, और इसका यही ये लय योग कहलाता है। जब ऐसी अवस्था बनती है तब ये क्या कहलाता है? लय योग कहलाता है। अब आगे है हठ योग। हठ योग के बारे में योग तत्वोपनिषद में कहा गया है 24-25 श्लोकों के अनुसार, ये 8 अंगों वाला योग है। हठ योग में 8 अंग बताए, वही यम नियम, ये सब ध्यान रखिए, यहाँ भी वही है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और दोनों भवों के मध्य हरि का ध्यान। धारणा के बाद ध्यान की बात कही, पर ध्यान किस प्रकार का? दोनों भवों के बीच में हरि का ध्यान और समाधि। इस प्रकार से ये हठ योग इन्हें कहा, इनका जो पालन करता है वही हठ योगी कहलाएगा। और अब हम एक एक करके इन अंगों को समझेंगे। पहले हठ योग क्या है, इन सबको, जिससे हमने त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में पढ़ा है ना, तो वैसे ही अब हम जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में जाना, तो अभी इसमें भी आप देखिए। तो इसके अंदर यमों में मिताहार को प्रमुख माना गया है। अब यमों में यानी अब यम के यहाँ भी 10 जो है, 10 क्या है, वो जो नियम हमारे पहले 10 इसके अंग माने गए थे, वो 10 में सबसे प्रमुख जो है मिताहार को यहाँ श्रेष्ठ माना गया है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। नियमों में अहिंसा को मुख्य माना गया है। अहिंसा जो है इसे मुख्य प्रमुख माना गया है। और फिर आसनों में, आसन जो है, आसन 4 प्रकार के हैं, सिद्धासन, पद्म और सिंह और भद्रासन। इन आसनों को आप कंठस्थ कर लीजिए, ये 4 प्रकार के आसन कहे गए हैं, इनसे आप इनको याद रखिए। अब बात करते हैं प्रारंभिक काल में साधक को विघ्न किस प्रकार से आता है जब वह योग साधना में आता है तब। तो प्रारंभिक अवस्था में ये 30-31 श्लोकों में अनुसार हम देखते हैं, तो यहाँ आता है आलस्य। सबसे पहले उसे आलस्य आता है, जैसे हमें भी कभी कभी काम करते करते या सुबह उठने में नियमित करते हैं तो कभी सोचते हैं, मन में एक बार आता है कि आज छुट्टी कर लेते हैं। तो आलस्य एक शरीर का खान पान की लेट सेट खाने से भी होता है। तो ये सब आलस्य और अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो अपनी प्रशंसा से हम कई बार एक लापरवाही, प्रमाद आ जाता है हमें। तो ये अपनी प्रशंसा सुनना भी एक अपना विघ्न है। धूर्तपने की बातें तथा मंत्र आदि की साधन, तो ये सारे के सारे प्रारंभिक अवस्था में विघ्न स्वरूप माने गए हैं योग तत्वोपनिषद के अनुसार। फिर आगे और कहा, श्रेष्ठ साधक को धातु, जो साधक हैं धातु यानी स्वर्ण मुद्राएं आदि, स्त्री लोलुपता जो है, स्त्री और लोलुपता इन चंचलता आदि को मृग प्यास जानकर त्याग देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ कही गई है। और इन जो बातें यहाँ लिखी हैं, हालांकि आपका मस्तिष्क में आपने पहले कुछ भी सुना है, पर यहाँ जो इस ग्रंथ में लिखा गया है उसी को आपने याद रखना है। ये 4 जो बातें यहाँ बताई हैं कि आपको धातु में सारी स्वर्ण मुद्राएं दी गई है, स्त्री लोलुपता जो दी गई है आदि, और मृग तृष्णा के समान जानकर इनको छोड़ देना है। ये साधक के बाधक तत्व में इनको काउंट किया गया है। अब हमने प्राणायाम के लिए उत्तम स्थान की बात करते हैं, और ये उत्तम स्थान जो है कैसा होना चाहिए, तो इसमें कहा सर्वप्रथम एक छोटी सी कुटिया बनाएं। यानी आप जहाँ भी रहते हैं, यानी आप उसका अपना एक केंद्र बनाते हैं। जैसे स्टूडियो जो आज की डेट में हम कहें अपना स्टूडियो बनाना है, तो वो स्टूडियो एक पब्लिक के लिए है। पहले गुरुकुल परंपरा रहती, पर अब हम एक स्टूडियो बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए। लोग बाहर से आते हैं और जाते हैं। पर अपनी साधना की दृष्टि से यहाँ बात कह रहे हैं कि सर्वप्रथम एक छोटी सी कुटिया बनाए। द्वार उसका छोटा होना चाहिए, छिद्र रहित, यानी आसपास में से छिद्र ना हो। गोमय से लीपा, यानी गाय के गोबर से वह लीपा हुआ होना चाहिए। खटमल, मच्छर, मकड़ी इत्यादि जो हैं जिससे न आ सकें। ये सब पुराने समय की बातें हैं, पर आधुनिक समय में भी बहुत सारे ऐसे
कीट पतंगे बहुत सारे ऐसे वायरल हैं, उनसे बचने के लिए हमें ध्वनि प्रदूषण है जी, बहुत सारी ऐसे बहुत इनका सावधानी से आपको ध्यान रखना जरूरी है। जंतुओं से रहित हो, पहले बहुत जंगल में घने में न जा कर के ऐसा स्थान चिन्हित करें जहां जंगली पशु न आए। नित्य साफ सफाई होने वाला स्थान हो, गुगुल आदि की धूप हो, न ऊंचा न नीचा हो, ऐसे स्थान पर वस्त्र या मृगचर्म या कुशासन पर पद्मासन लगाकर प्राणायाम करना चाहिए। ये क्रम जो बताया है कैसा स्थान होना चाहिए, और इसमें कपड़े का या मृगचर्म या कुशासन पर पद्मासन लगाकर कहा, तो सिद्धासन, भद्रासन और जो बाकी आसन हैं उनका नाम यदि ऑप्शन में आए तो ये बात विशेष ध्यान रखना है। पद्मासन की बात कही और मृगचर्म के लिए कहा, यहाँ पर आपका और आ जाए, सिंह चर्म आ जाए और बहुत सारे आ जाएं तो वो न लिखें। तो हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि सामान्य है, जब हम इसको छोड़ कर के जब परीक्षाओं में आते हैं तो सब कुछ ऑज पॉज हो जाता है ना। तो ये थोड़ा इनको 2-4 बार जब सुनेंगे तभी ये सब याद रहने वाले हैं। और प्राणायाम प्रकार और विधि क्या है, ये तो हुआ प्राणायाम के लिए स्थान के लिए कहा। अब कैसा विधि हो, तो ये श्लोक संख्या ध्यान रखिए। प्राणायाम में एक प्रकार का वर्णन किया गया है, एक ही प्रकार का, यानी नाड़ी शोधन नाम मात्र एक कहा गया है कि ये एक प्राणायाम कीजिए। तो इससे भी क्या इसका विधि है वो आप जैसे अनुलोम विलोम की भांति ही है, फिर भी पढ़ लेता हूँ। दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर, यानी राइट नोस्ट्रिल को आपने बंद करना, ईड़ा से पूरक करें, उसके बाद यथाशक्ति उसे रोककर पिंगला से धीरे धीरे रेचक यानी श्वास को छोड़ देना है। फिर ईड़ा से पूरक, कुंभक और पिंगला से रेचक करना चाहिए। यानी ध्यान दीजिए, जिस तरह से इसमें बताया वैसा ही करना है, उल्टा नहीं है। तो यहाँ पर रोकना और फिर करना, फिर आगे फिर कहा अनुपात, इसके करने का अनुपात जो बताया 16:64:32। तो ये क्रम आपको रखना पूरक, कुंभक और रेचक के दौरान। और इसके बाद प्राणायाम का जो काल है और कुंभक की संख्या है, मैंने पहले बताया कि ये ध्यान दीजिए, इसमें 24 घंटों में 4 बार करें। यानी हमने पिछली वाली उपनिषद में भी पढ़ा था, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, और अब फिर देखिए इसमें 4 प्रहर बताएं, यानी प्रातःकाल, मध्याह्न, सायंकाल और आधी रात को धीरे धीरे 80 कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। ये 2 बातें और आपको जोड़ के रखनी है, किस किस उपनिषद में एक जैसी बात बताई है, किस किस में थोड़ा अंतर है, तो इनको थोड़ा सावधानी से समझ लेना है। कुछ अलग नया कुछ भी नहीं है, पर उपनिषद अलग हैं, तो हमें ये थोड़ा याद रखना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार 3 महीने तक नाड़ी शुद्धि हो जाती है यदि इसी क्रम में आप नियमित करते हैं तो। और उसके बाद नाड़ी शुद्धि की विधि जो है, उसके लाभ, हमने विधि तो पढ़ ही लिया, अब इसके लाभ की बात करते हैं। तो नाड़ी शुद्धि जो है, इसमें पहले तो नाड़ियों का शोधन करता है, ठीक। तो नाड़ियाँ जब शोधन हो जाता है तो फिर दूसरा जठराग्नि वृद्धि, हमारा भोजना की खाने पचाने का, इन सब का जो है वो क्रम बढ़ता है, हल्कापन शरीर में आता है, पतलापन आता है, कांति युक्त शरीर होता है, भूचल सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। भूचल सिद्धि भी पूछी जाती है किस प्राणायाम से है, और पतलापन, हल्कापन के लिए भी पूछा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जब आप 3 महीने तक नियमित करते हैं उसी क्रम में, तो शरीर में परिवर्तन जो आता है, मल मूत्र की मात्रा वह कम होने लगती है, निद्रा भी कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त कीचड़, नाक का मेल, थूक, पसीना, मुंह में गंध आदि समाप्त हो जाती है। यानी शरीर में जो ये पृथ्वी तत्व का जो विकृति, जो अंदर बदबू आना है, वो सब अपने आप चला जाता है, शरीर निर्मल बन जाता है और चित्त प्रसन्न होता है। ये सारे के सारे जो विकृतियां हैं वो हमारा बाह्य आहार से आता है, तो ये सारा चला जाता है और आपका शरीर के अंदर जठराग्नि
प्रदीप्त होने से उनका सुपाच्य होता है। तो कुल मिलाकर यूं कहें, पूरा नाड़ियों का शोधन होता है, सारा शरीर एक अपने आप में कांति युक्त हो जाता है। तो ये सारे प्रभाव आप याद रखिएगा। प्राणायाम की 3 अवस्था एवं प्रभाव, ये विशेष है, इसको भी आप नोट रखिए। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अधम अवस्था, ये इसमें प्रश्न आ जाते हैं, पसीना जो है निकलता है वो कौन सी अवस्था में होता है, या उससे शरीर को मलना। यहाँ ध्यान दें कि 2 बातें हैं। एक है अधम में शरीर में पसीना आता है, तो आप समझ जाइए अधम जो अभ्यासी है, अभी प्रारंभ बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए है। और फिर अब उस पसीने को कपड़े से न पहुँच करके अपने शरीर पर ही मल लेना है, उसको हाथों से मसल लेना होता है। मध्यम जो होता है वह कंपन करते हैं, उनमें शरीर में कंपनपन आता है जब प्राणायाम को होल्ड करते हैं कुंभक अवस्था में, और वो बंद इत्यादि लगाते हैं उस समय। फिर आता है उत्तम, मेंढक के समान भूमि से ऊपर उठना। यहाँ शब्द ध्यान रखना, मेंढक के लिए इन्होंने तुलना की गई है, न कि सर्प इत्यादि से। मेंढक के समान जंप जैसे करते हैं, भूमि से ऊपर उठना। और ये उत्तम अवस्था, इसमें पसीना इत्यादि कंपन सब रहित हो जाता है, नाड़ियों का पूर्ण शोधन हो जाता है, तब वह शरीर से हल्कापन पूर्णतः आ जाता है, तब ये पॉसिबल होता है। आरंभ अवस्था में पथ्य और अपथ्य भोजन एवं कार्य। पथ्य यानी खाने योग्य और अपथ्य मतलब न खाने योग्य जो आहार है उसके बारे में बताया गया है, और उसके कार्य भी बताए। आरंभ अवस्था, जो हमने पहले 3 अवस्थाएं जानी थी, वो चारों अवस्थाओं को अब हम पढ़ने वाले एक एक करके। आरंभ अवस्था के अंदर क्या है? जब आप आरंभावस्था में आते हैं, प्रारंभ में जब अभ्यास शुरू ही कर रहे नए हैं, तो आपको ध्यान रखना है दूध घी का उपयोग ज़्यादा करना है। गेहूं चावलों को, मूंग को आदि सबसे ज़्यादा इसमें खाना ये श्रेष्ठ माना गया है। नमक, तेल, खटाई, गरम, सूखा, तीखा, हींग, मसाले, आग से तपा भोजन मना किया गया है, इनको ज़्यादा आपने सेवन नहीं करना। तो ये विशेष आप ध्यान रखिए। पूछा जा सकता है हींग, मसाले, आग से तपा भोजन, ये किस अवस्था वालों को मना किया गया है? आरंभ अवस्था में, ये अपथ्य के लिए कहा। फिर दूसरा है आग से तपना, आग से तपना मना किया गया है। स्त्री का सहवास करना मना है, ज़्यादा चलना ठीक नहीं, सुबह का स्नान मना किया गया, उपवास आदि को त्याग देना, क्योंकि हठयोगी जो होते हैं वह स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जब हम ये अभ्यास करते हैं तो इन सब में ये विघ्नता है, इनसे वो साधना पूर्ण नहीं मानी जाती, कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं, इसलिए सब ये निषिद्ध अपथ्य और कार्य मना किए गए हैं। अब बात करते हैं घटावस्था, ये दूसरी अवस्था है घटावस्था। घटावस्था के लिए जो बात कही है इस योग तत्व उपनिषद में वह इस तरह से है, जिस अभ्यास से प्राण, अपान यानी श्वास लेना, अपान श्वास को छोड़ना, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में जो निर्विघ्न एकता बनती है, निर्विघ्न यानी कोई विघ्न नहीं आता, इन सब के करते हुए उसे घटावस्था कहते हैं। ये अब घट की अवस्था बन गई, यानी शरीर की एक घट यानी शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये सब कुछ एक निर्विघ्नता से परमात्मा में ये एकता बनाने लग गए हैं, ऐसी स्थिति को घटावस्था कहते हैं। फिर दूसरा, इसी में प्राणायाम और प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति होती है। घटावस्था में जाने के लिए प्राणायाम आवश्यक है और प्रत्याहार भी आवश्यक है। बाह्य जगत से अंतर्मुखी कर लेना, तभी ये एकता बनेगी परमात्मा में निर्विघ्नता से। और यानी यूं कहें, ये आपकी धारणा और अवस्था कहलाती है, आपकी एक जगह आप अपने एक विषय में ध्यान करने लगते हैं, तो ये घटावस्था हुई। फिर तीसरी अवस्था आती है, अब यहाँ चलो पहले प्रत्याहार को समझ लीजिए। प्राणायाम हमने जान लिया, अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर जो कुंभक करता हुआ यानी श्वास को रोकता हुआ अंतर्मुखी होता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रतिदिन 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक आलस्य को त्याग कर प्रत्याहार करना चाहिए। यानी 3 घंटे तक, 1 प्रहर बोला 3 घंटे, 4 प्रहर है, 8 प्रहर है हमारे, 8 या 24 ये घंटों में से 3 घंटे आलस्य को छोड़ करके प्रत्याहार करना, यानी अपने को जागरूक अवस्था में रखते हुए
बाह्य अपने इंद्रियों को न भटकने देने कर अंतर्मुखी कर लेना, ये प्रत्याहार कहलाता है। फिर प्रत्याहार यदि कोई करता है तो उसके बड़े लाभ हैं। लाभ कैसे, ये 73 और 76 श्लोकों के अनुसार चर्चा बता रहे हैं। चित्त की एकाग्रता से दूर का विषय सुनाई देना, जब आप चित्त एकाग्र होगा दूर का विषय सुनाई देता है। दूरदर्शन होना, यानी दूर का दर्शन भी होने लगता है। क्षण भर से में दूरगामी होना, यानी बहुत क्षण में, कुछ पलों में ही नहीं, क्षण भर में दूर चला जाना। वाणी की सिद्धि, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, अदृश्य हो जाना, मलमूत्र के लेप से लोहे को सोना बना देना। आपको ये अटपटाई बातें लगेंगी, पर ये सब प्रत्याहार अपनी इंद्रियों के अंकुश से सब बातें सिद्ध होने लगती हैं। तो यहाँ जो बातें कही आपको फिलहाल इनको याद कर लेना है। परीक्षाओं में अपना मत नहीं चलता, ये जो लिखा है उसी को आपको बताना है। आकाश में गमन आदि का सामर्थ्य प्राप्त होना, परंतु योगी को इन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इन पर अपना अंकुश रखना चाहिए। तो ये सब बातें आपको प्रत्याहार का फल और विधि बताई गई। परिचय अवस्था, तीसरी अवस्था है परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में ये 81-82 2 श्लोकों के माध्यम से ये अर्थ है। नियमित योगाभ्यास करने से, जब साधक अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके बिना किसी विघ्न के वायु को जब सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, तब उसे परिचय अवस्था कहते हैं। यानी परिचय होना, आपका इंट्रो, यानी कुंडलिनी के अंदर सुषुम्ना में आना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपके पहले प्राण अपान को नियंत्रण किया, प्राण और अपान को किसके माध्यम से, प्राणायाम और प्रत्याहार के माध्यम से अंतर्मुखी कर लिया गया। अब यहाँ पर ऊपरी अवस्था है, कुंडलिनी के माध्यम से होते हुए सुषुम्ना में आप प्रवेश कर रहे हैं। और फिर ये जो परिचय आपका इंट्रो हुआ, अब ये एक अवस्था बनती है। फिर बात करते हैं, अब ये कैसे आने के लिए, प्रत्याहार तक आ चुके थे हम, तो प्राणायाम में प्रत्याहार ये वहाँ तक। अब धारणा जो है ये इसमें सहयोगी है, किसमें, परिचय अवस्था में। पंच महाभूतों की धारणा करना, उनकी तन्मात्राओं में चित्त को स्थिर करना, ये सारा का सारा योग दर्शन में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सब बातें योग दर्शन में भी आई हैं। तो धारणाएं, पहले पंच महाभूत स्थूल धारणा करनी पड़ती है, फिर सूक्ष्म धारणा करनी पड़ती है। चित्त को स्थिर करना धारणा कहलाता है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव तक पांचों देवों की धारणा, यानी पंच महाभूत है ना, इन पंच महाभूतों के 5 देवता हैं, इन पर भी धारणा करना, ये हुआ इस श्लोक के माध्यम का अर्थ। और फिर ध्यान के लिए कहा इन्होंने 104 नंबर श्लोक में, भवों के मध्य श्री हरि का ध्यान। यही पढ़ा था हमने अष्टांग योग में स्टार्टिंग में, कि उसका ध्यान करना। भवों के बीच में, आपके आज्ञा चक्र के बीचों बीच किसका ध्यान करना, श्री हरि का ध्यान करना। ये भी परीक्षा में आ सकता है, किसका ध्यान करना चाहिए, तो श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अब बात करते हैं, ध्यान 2 प्रकार का यहाँ इस उपनिषद में बताया गया है। और जो विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं ये क्या चल रहा है, तो ये आपको फिर से बता दें, योग तत्व उपनिषद का ये परिचय चल रहा है। यूजीसी योगा नेट की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसी को हम पढ़ रहे हैं। और जो समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, तो जब पूछेंगे तभी आपको उत्तर मिलेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके कमेंट जब आते हैं। तो ये जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान की बात चल रही है। ध्यान 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण। 2 प्रकार का ध्यान यहाँ कहा गया है। ये ध्यान पूछा जाता है सगुण और निर्गुण, या फिर योग तत्व उपनिषद में कितने प्रकार का ध्यान कहा, तो 2 प्रकार का उत्तर आपका आना चाहिए। सगुण ध्यान के लिए उन्होंने कहा आकृति या साकार का ध्यान। सगुण मतलब सहित, गुणों के सहित जिसका ध्यान किया जाए, तो आप इसमें आकृति रहती है, साकार का ध्यान। सगुण ध्यान से अणिमादि जो सिद्धियाँ, 8 सिद्धियाँ, उनकी प्राप्ति होती है। ये बात तो स्पष्ट हुआ। निर्गुण ध्यान में यहाँ पर निर्गुण है, बिना आकार, इसमें आकृति नहीं है और गुण भी नहीं है,
ये दोनों बातें इसमें नहीं होती। गुण रहित जो सत्ता का ध्यान करने वाले को निर्गुण ध्यान कहते हैं। इसी ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। आप ध्यान देते होंगे संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधियाँ और फिर निर्बीज समाधि। तो सगुणता को भी छोड़ना पड़ता है। अंततः आपको निर्बीज समाधि में आने के लिए निर्गुण आकार को भी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को भी माँ काली का भी अंतिम में हटाना पड़ता है निर्विघ्नता से, और निर्गुण ध्यान में आना पड़ा। तो ये सब बातें विशेष ध्यान रखनी है। निर्गुण ध्यान को जो साधक 12 दिन तक कर लेता है, पहली बात तो निर्गुण ध्यान तक आने के लिए प्रोसेस पहले करना पड़ेगा। जब इसमें आप आ जाते हैं तो 12 दिन तक कर लेता है तो उसे समाधि मिलती है, क्योंकि इतना समय जो है आपको निकालना जरूरी है, तभी समाधि इसमें कही गई है इस योग तत्वोपनिषद के अनुसार। निर्गुण ध्यान का जो लाभ बताया गया है उसका इस तरह से है कि वह अपनी इच्छा अनुसार शरीर को छोड़ सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। ये सबसे बड़ी उसमें खूबी आती है। जब चाहे वह अपना समाधिस्थ हो सकता है, शरीर को अपने अंदर से प्राणों को बाहर निकाल सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। ये निर्गुण का लाभ है। और इसी के साथ पुनर्जन्म नहीं होता। निर्बीज समाधि की अवस्था की तरह ही यह है। यदि शरीर प्रिय हो तो अनिमादि सिद्धियां प्राप्त कर सभी लोकों में विहार कर सकता है, तो वो पहले वाली आती है। किसमें? सगुण समाधि के अंदर सगुण जो ध्यान है उससे अनिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और निर्गुण ध्यान यदि आप इससे मुक्त नहीं होना चाहते तो वापस बैक होना पड़ेगा। फिर अनिमादि सिद्धियों के माध्यम से आप अलग अलग भिन्न भिन्न लोकों में जा कर के विहार कर सकते हैं। और कहा, देव होकर स्वर्ग में आनंद कर सकता है और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये अब यहाँ पर मुक्ति नहीं मिलेगी। अब यदि आपने ये सब अनिमादि देवलोक स्वर्ग आनंद सब कर रहे हैं तो वापिस से रिवर्स हो जाएगा, मुक्ति के लिए बातें नहीं है। तो ये लाभ जरूर है इसका, आप ये ऑप्शन में जा सकते हैं पीछे भी। तो आगे बढ़ना है तो इन सब को छोड़ना पड़ता है। तो दूसरा, समाधि में आ जाते हैं हम ध्यान से। अब समाधि में पहुंचते हुए तो यहाँ कहा 107 नंबर श्लोक के लिए कि जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था को ही समाधि कहते हैं। इनकी सम अवस्था बनता है, यानी यूं कहें पुरुष और प्रकृति दोनों की सम अवस्था जब बनती है, सम अवस्था में सृजन नहीं होता, एक आगे पीछे होना जरूरी है। अब यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा समान हो जाते हैं तो अवस्था समान है, तो ये समअवस्था ही समाधि कहलाती है। और इसमें मुद्राएं एवं बंद का भी चर्चा की गई है। मुद्रा प्रसन्नता के अर्थ में, बंद यानी बांधना। तो ये श्लोक संख्या पीछे की आ गई है। तो यहाँ भी देखिए, हठ योग में महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी मुद्रा, जालंध्र मुद्रा, उड्डयन बंद, मूल बंद, दीर्घ प्रणव अनुसंधान, परम सिद्धांत श्रवण एवं तथा वज्रोली, अमरोली एवं सहजोली, ऐसी 3 मुद्राएं आती हैं। ये ध्यान दीजिए, जितनी इसमें मुद्राएं बताई गई हैं इसमें कुछ बंद भी बताए गए हैं, इनको आप नोट करिए। और इनकी विधियां जो है हमने बहुत बार पढ़ी भी हैं, नहीं तो हठ योग ग्रंथों में दोबारा से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो दोबारा से पढ़िएगा। फिलहाल आप इनको याद रखिए इतना, जो जो अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। अब बात करते हैं राजयोग की। परिचय अवस्था हमारा पूर्ण हुआ, घट अवस्था, आरंभ अवस्था हमने पढ़ लिया। अब राजयोग के लिए हम चौथा जो इसमें भाग है, यानी योगों में मंत्र, लय, हठ ये तक पढ़ चुके हैं। अब राजयोग में आइए। राजयोग के लिए कहा, जो साधक वज्रोली और अमरोली मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान दीजिए, ये वज्रोली अमरोली जो मुद्राएं हैं ये आपके हमारे वीर्य को साधने की ये स्थितियां हैं, मुद्राएं हैं। और इनसे जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है उसे ही राज की प्राप्ति होती है, राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग की प्राप्ति के बाद हठ योग आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो हठ योग करता ही इसलिए कि आपका स्वरों का बैलेंस बने और इससे आप सुषुम्ना के माध्यम से राजयोग की प्राप्ति। राजयोग जब प्राप्त हो जाता है तो वापस से उनकी साधना आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह अपने पर विजय
प्राप्त कर लेता, ऐसा इसमें कहा आवश्यकता नहीं। तब उस योगी का विवेक और वैराग्य उत्पन्न होता है। बिल्कुल ये बात सही कहा इन्होंने। और विवेक और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति आने पर उसको विवेक, अच्छे बुरे का निर्णय, यानी पुरुष प्रकृति के भेद को, जगत का रहस्य उसको मालूम हो जाता है, वास्तविक तत्व जान हो जाता है और वैराग्य भाव उसमें आने लगता है। इसलिए आपने ध्यान दिया हो स्वामी विवेकानंद जी जब काली माता मंदिर में जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस उनको कहते हैं जा कर के चलो जाओ, तुम अपना जो मनसा है वो अपनी व्यक्त करिए, मांगो, तो वो जाते हैं डायरेक्ट। जब जाके सामने माँ प्रकट, और तब वो कुछ भी नहीं मांग पाते और एक ही बात कह पाते हैं कि मुझे विवेक दो, वैराग्य दो। ये वही बातें हैं योगी को जो मुख से आती हैं, वो स्वामी विवेकानंद के मुख से यही बातें निकली। हो सकता है उपनिषदों का अध्ययन उनमें रहा होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ध्यान दीजिए, विवेक और वैराग्य यदि व्यक्ति में हो तो वह अपने आप में राज योग का अधिकारी होता है। राज जो करता है वो कहीं विघ्न नहीं होता, तो वो सब पर ही राज करता है क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से विजयी होता है। तो आगे बात करते हैं। तो देखिए ये सारा पूर्ण हो गया, आपका पता ही नहीं चला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जो विद्यार्थी जुड़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ पुनर्मिला में, धन्यवाद।